चित्तौड़गढ़। शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर पश्चिम रेलवे मंडल की ओर से आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखने एवं आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से सिविल डिफेंस टीम का मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ड्रिल के दौरान प्रशिक्षित स्वयंसेवकों ने बम विस्फोट, आगजनी सहित विभिन्न आपदा स्थितियों में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने, प्राथमिक उपचार देने तथा राहत कार्य संचालित करने का जीवंत प्रदर्शन किया। मॉक ड्रिल के पश्चात पश्चिम रेलवे एडीआरएम अक्षय कुमार ने बताया, इस प्रकार के आयोजन पूरे डिवीजन के लिए किए जा रहे हैं ताकि आपदा की स्थिति में आम जन घबराने के बजाय सुरक्षित तरीके से बाहर निकलना सीख सके। उन्होंने कहा कि सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों ने बम धमाके व आगजनी जैसी विपरीत परिस्थितियों में रेस्क्यू ऑपरेशन का प्रभावी डेमो प्रस्तुत किया है। उन्होंने रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से आयोजित नुक्कड़ नाटक भी उल्लेख करते हुए कहा कि यात्रियों को सफाई व्यवस्था में रेलवे का सहयोग करना चाहिए। सिंगल यूज प्लास्टिक व प्लास्टिक बोतलों को डस्टबिन में ही डालें। एडीआरएम ने चिंता जताते हुए कहा कि रतलाम डिवीजन में प्रति वर्ष लगभग 500 से 600 लोग जल्दीबाजी से पटरी पार करते समय अपनी जान गंवा देते हैं। क्या नाम है आपका? निर्भय ठाकुर। निर्भय जी, बात करें सिविल डिफेंस पश्चिम रेलवे की तरफ से आज यहाँ पर डेमो दिए गए हैं, किस तरह के डेमो थे और क्या क्या आपदाएं हैं जिससे निपटने की तैयारियां की गई है? आज हम यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में मुंबई से आए हैं, लेकिन हमारी जो टीम है पूरी पश्चिम रेलवे की टीम, और यहाँ पे लगभग हम 130 स्वयंसेवकों ने जो भी है वो डेमोन्स्ट्रेशन प्रशिक्षण दिया है, जिससे कि मतलब आम लोगों को कोई भी अगर आपत्ति होती है या कोई भी हादसा होता है तो आम लोगों के बीच में हमारे स्वयंसेवक कैसा काम करते हैं,
कोई भी जन जागृति का या आपदा से बचने का, जो भी रेस्क्यू मेथड से, सुरक्षा मेथड से, तो वही चीज़ों का प्रशिक्षण हमने आज यहाँ पे देने की कोशिश की। किस तरह के आमजन को? प्रशिक्षण में तो हमने एक तो दिखाया आग जब लगती है तो उसे कैसे बुझाया जाए या उसे कैसे कंट्रोल में किया जाए, ये तो एक हुआ। दूसरा हुआ जब रेस्क्यू करना होता है, कैजुअलिटी होती है, बड़े से बड़ा हादसा होता है तो उसमें रेस्क्यू करना होता है, तो रेस्क्यू मेथड्स हमने सिखाए गए थे, जिसमें 2 एंड शीट, 3 एंड शीट, फायरमैन स्लिप या फिर लैशिंग्स आते, स्ट्रेचर लैशिंग्स, वो आ गया। और उसके बाद में हो गया हाई राइज रेस्क्यू। हाई राइज रेस्क्यू में ऐसा होता है कि अगर कोई बिल्डिंग हो जहाँ पे कुछ हादसा हुआ है, ऊपर से नीचे उतारनी है कैजुअलिटी, तो उसके लिए चेयर नॉट और स्ट्रेचर लैशिंग के द्वारा हमने कैजुअलिटी को नीचे उतार दिया। चित्तौड़गढ़ के अलावा कहाँ दे चुके हैं यहाँ पे? देखिए, हम हर साल में एक डेमो देते हैं, लेकिन जो जगह होती है वो हमारी फिक्स नहीं होती। हम डिवीज़न में, मतलब पश्चिम रेलवे में कहीं पे भी देते हैं या आउट ऑफ रेलवे हमारे जोन के बाहर भी देते हैं। और इसका जो है हर साल सिविल डिफेंस डे मनाया जाता है दिसंबर में मुंबई के महालक्ष्मी ग्राउंड पे, जिसमें ये सब गतिविधियाँ होती रहती हैं। यहाँ पर भी कुछ लोगों को प्रशिक्षित किया गया है इसके लिए? बहुत सारे लोग हैं। रतलाम डिवीज़न से करीब 125 हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स है पश्चिम रेलवे के, जो रतलाम डिवीज़न से है, और अभी आगे बढ़ने की भी शंका है, तो इस साल और बढ़ाएंगे और सबको ट्रेनिंग करेंगे। ओके, रेलवे स्टेशन पर आपदाओं से निपटने के लिए यहाँ पर डेमो दिए गए हैं, क्या संदेश दिया गया है? देखिए, सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन रेलवे में बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हर साल वार्षिक कहीं पे कैंप होता है, जिसमें सारे डिविजन्स के जितने मेंबर्स होते हैं पूरे जोन में सभी पार्टिसिपेट करते हैं। और वो सब जो भी स्किल्स है, जो भी यूज़ होने वाला काम है ड्यूरिंग इमरजेंसी, उसकी एक कैंप होती, सभी उसमें प्रशिक्षण होता है। ये एक हर साल में होने वाला एक इवेंट है, तो उसी इवेंट की जिम्मेदारी रतलाम मंडल के चित्तौड़गढ़ में अभी आयोजित की गई थी और ये आज एक दिन में इसका समापन होगा। तो उसी संबंध में ये करीब पिछले 5 दिनों से इसका आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रतिभागी ने भाग लिया और अपने अपने उस फील्ड में जो भी स्किल्स की आवश्यकता है उसको एक बार फिर से प्रैक्टिस किया, उसको फिर से डेवलप किया, एज ए टीम वर्क सीखा उस चीज़ को, ताकि जब भी इसका यूज़ होने वाला हो तो उसका अच्छे से यूज़ किया जा सके। नुक्कड़ नाटक के माध्यम। मेरा नाम चेतन मीना है, मैं रतलाम सीडीआई इंचार्ज हूँ। अच्छा, तो रतलाम की बात की जाए और चित्तौड़गढ़ की बात की जाए तो आज जिस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू देखने को मिले हैं, तो आमजन को प्रशिक्षित करने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? सबसे पहले तो ये बता दूं कि रतलाम मंडल के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि पश्चिम रेलवे का एक जोनल कैंप रतलाम मंडल को मिला और रतलाम मंडल ने जो है यहाँ पे चित्तौड़ में उसको ऑर्गेनाइज़ किया है। और प्रशिक्षण की हम बात करें तो रतलाम में भी इसका एक प्रशिक्षण केंद्र है, जहाँ पर हम हर 15 दिन और महीने में एक बार सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर को वहाँ बुला करके इस तरह रेस्क्यू वर्क की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर कोई कर्मचारियों को भी ट्रेनिंग दी गई? जी हाँ, कर्मचारियों को भी ट्रेनिंग दी जाती है कि जैसे भी आपने देखा होगा कि फायर फाइटिंग वगैरह जो होती है, तो हम लोग वर्कशॉप स्टेशन पर जाकर के समय समय पर मॉक ड्रिल के माध्यम से उनको प्रशिक्षित करते हैं।